दुआ और ज़िक्र। वासिफ़ वासिफ़ साहब फरमाते हैं, मैंने ये कहा है कि जब मुकाम ज़िक्र पे साहिब ज़िक्र का ज़िक्र जारी हो जाए तो ऐसी हालत में पहुंच जाता है जैसे ज़र्रा सहरा में और कतरा समंदर में। इस हालत में दुआ की ज़रूरत नहीं रहती। ये ज़ाकिर के लिए वो काम है जहाँ इस पर हासिल हराम और आतिश हलाल हो जाती है। इस दुनिया के नेमत खाना में सब अमानत है, ना हमने उठाना है और ना अल्लाह ने उठाने देना है। आफियत इसी में है कि हम यहाँ से निकल जाएं, वरना तो दुनियादार सब कुछ करता रहता है। बच्चे भी हो गए, शादी भी हो गई, फिर इतने बड़े फंक्शंस भी हो गए। वन फाइन मॉर्निंग आप जा रहे होते हैं तो फिर इस वक्त ठहराओ के दिखाओ, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया। तो जाके जो है वो पहले यही समझ जाता है कि ये जादू नगरी है, यहाँ से उठ कर जाना है। तो वो सोता भी कम है, खाता भी कम है, ख्वाहिश भी कम की रखता है। ये लोगों की बात है जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत शदीद हो गई। वो कहते हैं कि हम यहाँ से कुछ हासिल नहीं कर सकते, अल्लाह ने जो कुछ दिया है इसी पर शुक्र करते हैं। जिक्र वाला कल जिस हाल में था आज भी इसी हाल में है। वो हाल के साथ हम हाल है। वो कल जिस मुकाम पे था आज भी उसी मुकाम पर है। इसलिए ना कोई आगाज़ है, ना अंजाम, ना कोई अज़ल है, ना अबद, ना कोई जिक्र है। आम आदमी की बात नहीं। आम आदमी क्यों कुन फ़यकुन का राज़ दरियाफ्त करने चला है। आम आदमी तो कमाई करे, खर्च करे, सफ़र करे। ज़ाकिरीन की बात और है। मोहब्बत करने वाले इंसान इस वक्त बहुत खुश होते हैं जब महबूब इसको कोई चीज़ कबूल कर ले। दुनियादार हैरान रह जाता है तो चीज़ इसको दे के ले आया है। वो कहता है कि शुक्र करो कि उसने कबूल कर ली। वो इसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं आया, बड़ी महंगी चीज़ है। मोहब्बत करने वाला कहता है कि शुक्र करो कबूल हो गई। इसी तरह अल्लाह से मोहब्बत करने वाले की बात यह है कि अगर अल्लाह उसको कबूल कर ले, उसके सजदे कबूल कर ले। आम आदमी के लिए जान बचाने का हुक्म है कि जान बचा, आफियत में चल, साए में बैठ। नमाज के वक्त अगर भूख लगी है तो वो भी खाना पहले का, फिर नमाज पढ़ लेना। अगर किसी मकान में आग लगी है तो पहले आग बुझा लो, फिर नमाज पढ़ लेना। आम आदमी के लिए आसानी रखी गई है। ज़ाकिर के लिए नमाज है। अगर जंगल है, जंगल में आग है तो बेशक जल जाए। वो कहता है कि अल्लाह आप ही ख़त्म कर रहा है सब कुछ। ज़ाकिर को कहा जाए कि शहर बर्बाद हो रहा है तो वो कहता है हो जाए, इसे क्या फ़र्क पड़ता है। जिसका शहर है वो जाने, शहर वाले जाने, हमारा क्या ताल्लुक़, इसमें हमारा कोई दखल नहीं। ज़ाकिर ने अपने आप से अपना हाल ही निकाल दिया। ये इन लोगों की बात है, ये बाकी सब के लिए नहीं। दुआ का मुकाम है अगर तो ये कह दिया जाए कि मुकाम ही कोई नहीं तो ये ज़्यादती की बात है। अगर ये कह दिया जाए कि कोई मुकाम है तो इस मुकाम और इसके इजहार के लिए, इसकी कंपोजिशन के लिए और इसकी कंपेरिजन के लिए एक दिन मुकर्रर है। बीमारी सेहत अल्लाह के इख्तियार में है। अगर हम बीमार पड़ जाएं तो इलाज कराना सुन्नत है। मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन हम दुआ करते हैं और अल्लाह ज़्यादा ज़िंदगी अता फरमा। हवा को यहाँ बताता चलूँ कि कोई शख्स कोई कुर्बानी नहीं दे सकता जब तक अल्लाह खुद इसको हिम्मत ना दे, ताकत ना दे। इसको तो एक पल भी पलट जाना चाहिए, एकदम ज़मीन पर गिर जाता है ये इंसान। एक औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास बेटा पैदा होने की दुआ लेकर आई। आपने फरमाया बेटा तो नहीं हो सकता। वो किसी और के पास चली गई और दुआ कराई तो बेटा हो गया। वो फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा आपने तो कहा था बेटा नहीं होगा, ये कैसे हो गया। उन्होंने अल्लाह से पूछा। अल्लाह ने कहा कि इसके फलां आदमी ने दुआ की थी तो इस आदमी की पहचान। शहर में चक्कर लगा और कहा कि अल्लाह ताला ने एक पाव इंसानी गोश्त मांगा है। सारे शहर में फिरते रहे लोगों ने कहा कि अल्लाह कैसे मांग सकता है। इस आदमी के पास पहुंचे तो उसने फ़ौरन ही गोश्त काट कर दे दिया। तब अल्लाह ने कहा कि ये आदमी अगर कहे कि बेटा दे दे तो मैं बेटा देता चला जाऊंगा। मतलब ये कि जिस आदमी के अंदर कुर्बानी का इतना जोश और इतनी फरावानी हो, आदमी की बात अल्लाह ताला कभी नहीं रोकता। ये शौक़ का मुकाम है। एक ताल्लुक़ होता है अबद का माबूद के साथ, ताल्लुक़ है खालिक का मखलूक के साथ, और एक ताल्लुक़ है बंदा है इबादत गुजार हो गया और इसका तालिब हो गया। ऐसा मुकाम हो तो बात समझ में आ सकती है। सरमद सगे तो बंदा तू तालिब भी तू के सरमद आपके दीदार का तालिब है। और आप अगर अल्लाह के पास जाएं और वो आगे से कहे कि दीदार की बजाय ये चेक ले लो तो क्या आप चेक लेकर वापस आ जाओगे। ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज के इस महफिल से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।